क्या कोई सोच सकता है कि साल 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से वापस ली गई एक सरकारी याचिका के पीछे 60 साल पुराना एक ऐसा राज छिपा था जिसकी कीमत पूरे 101 करोड़ रुपए थी। एक ऐसा राज जिसे दफन करने के लिए लखनऊ की सत्ता से लेकर संभल के रसूखदारों तक ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, फाइलें बंद हो गई थी, लोग चैन की नींद सो रहे थे। लेकिन कानून के हाथ जब ब्यूरोक्रेसी के गिरबान तक पहुंचे तो सिर्फ 11 घंटे की एक बंद कमरे की पूछताछ ने उस महा घोटाले के ताबूत से आखिरी कील भी निकाल दी। 100 से ज्यादा तीखे सवाल और उन सवालों के चक्रव्यूह में फंसा एक सरकारी अफसर जब टूट कर बिखरा तो सीधे एक ऐसा नाम पर जाकर उंगली रख दिया जिसने समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता आजम खान के खेमे में हड़कंप मचा दिया। जी हाँ, संभल के उस चर्चित 101 करोड़ के जमीन घोटाले का असली विलेन और मास्टरमाइंड अब बेनकाब हो चुका है, जिसका नाम है कौसर अहमद, पूर्व नगरपालिका चेयरमैन और आजम खान का वो खासम खास जिसकी तलाश में अब यूपी पुलिस रात दिन एक कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे वीके न्यूज, मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंह। संभल के एसपी कृष्णा कुमार बिश्नोई ने मीडिया को बताया कि शाहजहांपुर के सहायक नगर आयुक्त राजकुमार गुप्ता को पुलिस रिमांड पर ली थी। इसके बाद पुलिस टीम ने उनसे आमने सामने बिठाकर गहन पूछताछ की। पूरे 11 घंटे तक चली इस तफ्तीश में राजकुमार गुप्ता पर 100 से ज्यादा तीखे सवालों की बौछार की गई। इस पूछताछ में गुप्ता टूट गए और उन्होंने कबूल किया कि इस पूरे खेल के पीछे असली दिमाग पूर्व चेयरमैन कौसर अहमद का था। राजकुमार ने बताया कि साल 2013 में कौसर अहमद के ही सीधे इशारे पर हाई कोर्ट में सरकारी जमीन का वो मुकदमा वापस लिया गया, जिसके बाद इस करोड़ों की बेशकीमती सरकारी जमीन को पूरी तरह गबन कर दिया। 11 घंटे की इस लंबी पूछताछ के बाद आरोपी अधिकारी का मेडिकल टेस्ट कराया गया और उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। और अब यूपी पुलिस इस घोटाले के मुख्य आरोपी कौसर अहमद की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर यह 101 करोड़ का जमीन घोटाला क्या है जिसने संभल से लेकर लखनऊ तक की सियासत को गरमा दिया है। दरअसल ये पूरा मामला संभल मुरादाबाद मार्ग पर स्थित तख्त गोसाई गाँव का है, जहाँ ग्राम समाज की लगभग 38 बीघा बेशकीमती जमीन को फर्जी कागजातों के दम पर हड़प लिया गया। इस महा घोटाले की कहानी आज की नहीं है। इसकी शुरुआत करीब 6 दशक पहले यानी साल 1967 में हुई थी। आरोप है कि उस समय के तत्कालीन नगरपालिका चेयरमैन चिरंजी लाल, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर सईदुल रहमान नाम के व्यक्ति के नाम इस सरकारी जमीन को एक फर्जी पट्टा जारी कर दिया। इसके बाद साल 2008 में चकबंदी के उप संचालक हेम सिंह खड़क के एक आदेश का सहारा लेकर इसी फर्जी पट्टे के आधार पर जमीन का नामांतरण यानी कि म्यूटेशन निजी भूमाफियाओं के नाम पर चढ़ा दिया गया। लेकिन इस घोटाले को अंजाम दिया गया समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान। उस वक्त आजम खान के करीबी कहे जाने वाले तत्कालीन चेयरमैन कौसर अहमद और तत्कालीन अधिशासी अधिकारी राजकुमार गुप्ता ने अपने निजी फायदे के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही नगरपालिका की याचिका को ही वापस ले लिया। इस एक कदम ने सरकारी जमीन को पूरी तरह से खुर्द-बुर्द कर और भूमाफियाओं को जेब भरने का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन अब योगी सरकार के एक्शन और पुलिस की मुस्तैदी से इस 6 दशक पुराने पाप का घड़ा पूरी तरह से भट चुका था और फूट भी गया है और इसके असली गुनहगार का चेहरा अब सबके सामने आ गया है। आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।